कि एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए आपकी एज एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देखिएगा बच्चों, आप सभी की एलिजिबिलिटी की बात करूंगा मैं एनडीए फर्स्ट 2025 एग्जाम के लिए। आपकी एज और मैरिटल स्टेटस यानी आपकी शादी वगैरह इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए और फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी क्या होने चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं एज एंड मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो भाई सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे एनडीए फर्स्ट 2025 में बैठेंगे उनकी जो एज डेट ऑफ बर्थ है मेरे भाई, ठीक है, वो बच्चे 2 जुलाई 2006 से पहले ना जन्मे हो, यानी 2 जुलाई हो या 2 जुलाई 2006 हो या इसके बाद में उनका जन्म होना चाहिए। और 1 जुलाई 2009 के बाद में ना जन्मे हो, यानी 1 जुलाई 2009 या फिर 1 जुलाई 2009 से पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करनी चाहिए बच्चों, ठीक है जी। बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की। तो आपको पता होना चाहिए फीमेल और मेल दोनों ही इसके अंदर एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है जी, दोनों ही अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है। और आपकी ट्रेनिंग टाइम में भी आप शादी नहीं कर सकते 3 साल तक, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको शॉकिंग भी लगा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2 टाइप की है। एक तो आप 12th अपीयरिंग हो सकते हो, ठीक है जी, एक तो आप 12th अपीयरिंग हो सकते हैं एंड सेकंड वन इज आप 12th यदि पास्ड हैं, ठीक है ना, यदि 12th क्लास आपने पास कर ली तो भी अच्छी बात है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, 12th अपीयरिंग बच्चे इसको भर सकते हैं और 12th पास्ड बच्चे भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूं बच्चों कि यदि आपका सपना जो है वो आर्मी है, ठीक है ना, यदि आपका सपना आर्मी है तो आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं। आप आर्ट्स हो आपके पास में चलेगी, आपके पास में कॉमर्स हो तो भी चलेगी, ठीक है ना, और आपके पास में नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल हो तो भी चलेगी, ठीक है जी। ये तीनों स्ट्रीम के बच्चे ही आर्मी को चूज कर सकते हैं। बट बात करते हैं अपन नेवी एंड एयरफोर्स की, ठीक है जी, नेवी और एयरफोर्स की। तो नेवी और एयरफोर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास में, ठीक है जी, आपके पास में 12th क्लास के अंदर, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। इसका मतलब आपके पास में 12th क्लास में नॉन मेडिकल होनी चाहिए, ठीक है जी। ये इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। यदि नेवी और एयरफोर्स आपको ज्वाइन करनी है तो आपके पास में 12th क्लास में नॉन मेडिकल होनी चाहिए। आर्मी तीनों स्ट्रीम के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 12th अपीयरिंग बच्चे भी भरेंगे, 12th पास बच्चे भी भर सकते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखना आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो मैंने पीछे बताई थी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। ये 2-4 बातें हैं वो ध्यान से समझना, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है। मेल के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड अलग रहेंगे बच्चों, ठीक है, और फीमेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो अलग रहेंगे, ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मेल है, ठीक है, उनकी सबसे पहले हाइट की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। हाइट, तो उनकी जो हाइट है मेरे भाई वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। आप घर पे मेजर कर सकते हो इजीली, ठीक है। 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ठीक है, यदि उनकी एज 18 नहीं हुई है अभी तक, ठीक है ना। यदि एज आपकी 18 ईयर्स नहीं है अभी तक, ठीक है, जिस टाइम आपका मेडिकल हो रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइम यदि आपकी 18 एज नहीं है तो 155 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो वो चल जाएगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल नोटिफिकेशन भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है, वहां से चेक कर लेना। 152 सेंटीमीटर, जैसे मैं आपको बताता हूँ गढ़वाल और जो ये कुमाऊं रेजिमेंट है, ठीक है, कुमाऊं ये जो हिली एरियाज के लोग हैं जैसे लद्दाख रीजन के लोग हैं उनके लिए हाइट में कुछ रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। 11 दिसंबर को इसका एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना फिजिकल स्टैंडर्ड 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और यदि आप फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है मेरे भाई, फ्लाइंग ब्रांच यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको हाइट चाहिएगी 163 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। ये इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ध्यान रखना। 157 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है उन सभी बच्चों के लिए यदि जिनकी एज जो है 18 साल नहीं हुई है मेडिकल के टाइम, ठीक है जी। बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। इनकी जो हाइट है भाई, ठीक है, हाइट नीचे लिख देता हूं, इनकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना।
इनकी चेस्ट का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है, इसका चेस्ट भी लिख लो भाई, ठीक है। इनकी जो चेस्ट साइज है, ठीक है ना, यानी चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है बच्चों, आपकी चेस्ट का सर्कमफ्रेंस होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और भाई मैं आपको बता रहा हूं इनमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होती, ठीक है, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं 177 सेंटीमीटर। जिन बच्चों की चेस्ट 77 सेंटीमीटर नहीं है भाई, वो प्रैक्टिस करो, पुशअप्स वगैरह लगाने स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा मैं आपको बताता हूं +5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। एक्सपेंशन आपका होना चाहिए चेस्ट के अंदर। एक्सपेंशन इन दी सेंस कि जब आप सांस लेते हो तो आप अपनी छाती को 5 सेंटीमीटर फुला देते हो हनुमान की तरह, ठीक है। तो ये आपकी जो हाइट है, चेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट मेजर नहीं की जाती फीमेल की, ठीक है। 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यहाँ पे भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए 163 चाहिए, ठीक है ना। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो हाइट चाहिएगी यहाँ पे वो 163 सेंटीमीटर चाहिएगी, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा जो डाटा है वो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट का कोई चक्कर नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे भी क्या है कि 150 सेंटीमीटर हाइट चलेगी यदि एज आपकी मेडिकल के टाइम बच्चों 18 इयर्स नहीं है तो, ठीक है ना। 18 साल के आप हो चुके हो, ठीक है, तो भाई आपको कोई भी फिर हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो बहुत अच्छे से इन चीजों को ध्यान में रखना। यदि आपकी हाइट में कमी है तो आप अपनी हाइट के लिए एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये वीडियो बच्चों आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ के जाने हैं, ठीक है जी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो आप बताओगे। चैनल को करके रखो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के रखो भाई, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।